अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मम्मा पापा दी कुड़ियो ते ठीक हो ना तुसी? मां सदके ते प्यो वारी जावे तड़े तो वेलकम 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 मेरी शहजादियों। अच्छा जी, टॉपिक तो मेरे पास ढेर सारे हैं, लेकिन अभी मैं कवर करूंगी फ़िलहाल रजब भट्ट के हवाले से मैं बात करूंगी, फिर उसके आगे हम जो है पॉइंट रखेंगे। है अरूज को जवाल सुना है आप लोगों ने? अरूज के बाद सवाल। अरूज को संभाल पाना मतलब अच्छे टाइम को संभाल पालना हर बंदे का काम नहीं है। बहुत बड़ा महान होते हैं वो लोग जो अपने अरूज को संभाल पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। खैर, यहाँ पे बहुत एक वायरल मुद्दा चल रहा है। रजब की जब शादी हुई थी तो मैंने ना आप लोगों से एक बात शेयर की थी, और मैंने कहा था कि जब इसको 2-3 करोड़ यहाँ से ही वाईटी से ही वो कमा रहा है और माँ बाप का इकलौता बच्चा है, उसको सब्र तहम्मुल के साथ चलना चाहिए, दूसरे प्लेटफॉर्म को नहीं चूज़ करना चाहिए फ़िलहाल। लेकिन कहा गया नहीं भाई, वो लोगों की, गरीबों की मदद करते हैं इसलिए जो है। लेकिन उसके अगर बयान सुने तो उसमें उसने ये भी वाजे किया था रजब ने कि मुझे ऑलरेडी फंडिंग भी होती है, लोग बाहर से मेरे फ्रेंड्स भी भेजते हैं मुझे, लोगों की इमदाद वगैरह के लिए, लोगों की मदद के लिए मुझे पैसा भी भेजते हैं, या फिर मैं अगर किसी का बता देता हूँ तो वो उनकी भी हेल्प करते हैं, उनको भेज देते हैं पैसे। फिर कुछ थोड़े से प्रूफ वगैरह भी दिखाए थे। अच्छा, मेरा ये मुद्दा था, मुझे लग रहा था कि बहुत गंद होने वाला है, क्योंकि शादी पे इन्होंने जिनको बुलाया था अपनी शादी पे, मतलब उगाड़ी वगैरह, ज़्यादातर यही होता है कि भाई मोटी मोटी सामियाँ हैं, उन्होंने आना है, कुछ ना कुछ दे के जाना है, मोटे मोटे गिफ्ट आने हैं, जो कि लोगों ने दिए भी सही। अब बात हो चुकी है तलाक तक, बात हो चुकी है बहुत आगे, कुछ चीज़ें हम लोग देख भी बैठे हैं, ठीक है, मैं उनकी भी बात करूंगी आप लोगों से। कुछ मैंने पॉइंट लिखे नहीं हुए, सारा कुछ देखा हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अच्छा, होता क्या है कि उसके बाद जो है शादी पे इतने सारे लोगों ने गिफ्ट तहफ भी दिए, और कुछ लोग जो हैं वो गार्ड शार्ड भी लेके आए हुए थे प्रोटोकॉल के हवाले से। बहुत ज़्यादा मैस फैला, बहुत ज़्यादा जो है लोगों को तकलीफ़ का सामना भी हुआ, काफ़ी फैमिलीज़ भी गई हुई थी, उनको भी थोड़ा सा वो मतलब होता है कि यार सारे साइड पे हो जाओ, पहले उस बंदे नूं आण दो। मैं थकी की मतलब क्या तुहानूं दसा मैं। खैर, बड़ा पैसा लुटाया गया, कोई 5-6 करोड़ 5.5 करोड़ शादी के ऊपर भी ऐसे फेंके गए नोट शोट, क्योंकि वो जो बंदी ने वसूल किए थे वो बता रही हैं, वो जो गायक हैं, वो जो सिंगिंग जो करती हैं वो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है फिर उसको गिफ्ट ऐसे मिले जैसे शेर का बच्चा, और इस तरह से फिर वाइल्ड वाले भी पहुंचे, और फिर इस तरह से केस होना शुरू हो गए। अब हुआ कैसे, क्या हुआ ये था, ये क्यों हुए थे केस, क्योंकि इसने जिस लोगों को भुलाया था वो इनके तो जानने वाले होंगे या यार दोस्त बन गए होंगे। उस टाइम नेम फेम एक चार्म था बहुत ज़्यादा, लेकिन वो आपस में लोग जो थे वो दुश्मन थे। जैसे ही इसकी शादी से निकले या वहाँ पे जो खड़े भी थे, उन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दी। और लेके आ गया अपना गार्ड शार्ड, और लेके आ गया प्रोटोकॉल है शादी ते इन्होंने किन्ने कुछ कहना सी, मतलब किसने क्या कहना था कि ये ऐसे ऐसे आ गए, ऐसे ऐसे आ गए। बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी बातें हुई, बड़े बड़े गिफ्ट तहाइफ भी मिले, बहुत सारी दुनिया आई हुई थी जो कि सही नहीं थी। माँ बाप का इकलौता लाडला बेटा शादी कर रहा है तो उसमें बहुत सारी बहनों की, खालाओं की, माओं की, दुल्हन वालों की बहुत ज़्यादा जो होती है एक चाहत होती है, एक रस्में होती हैं, मोहब्बत होती है, दुआएं होती हैं। आप ये अपने किसी वलीमे पे या अलग एक फंक्शन इन लोगों के लिए रखते, ठीक है, रिसेप्शन टाइप इन लोगों के लिए अलग रखते, लेकिन नहीं, उसने एक ही दम सबको बुला लिया, और वो खाना वगैरह जो था वो दुल्हन वालों की तरफ से था, वो सारा जो है इंतज़ाम वो दुल्हन वालों की तरफ से था। अच्छा, उसके बाद जो है फिर बातें होना शुरू हो गई, फिर केस वगैरह हुए, फिर जो है वो उन टिकटॉकरों की वजह से ही ये सारा मुद्दा फैला था। कुछ इनकी अपनी भी गलतियां थी, इन्होंने अपनी भी स्टेटमेंट वगैरह दी हुई थी। फिर वही केसेस वगैरह हुआ, ये भाग गया, बच्ची को, लड़की को छोड़ के भाग गया। वो जो दुल्हन थी उसने बड़ा मुश्किल टाइम देखा है, टफ टाइम देखा है। अभी रजब की स्टेटमेंट्स आ रही हैं और बड़ा एग्रेशन में आके जो है अपने साले को जवाब दे रहा है। उसका साला भी टिकटॉक पे लाइव आता है, लोग अजीबो गरीब उनकी बहन के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने
बड़े आराम से प्यार से बात की कि देखें जी मेरी बहन को मतलब आप लोग कहते हैं कि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ये नहीं है। क्यों नहीं है मेरी बहन में कॉन्फिडेंस? वो पढ़ी लिखी हैं, वो समझदार हैं, वो सुलझी हुई हैं, वो अच्छे तरीके से बात भी करती हैं, उनमें बहुत कॉन्फिडेंस है और वो नहीं होती मतलब डिप्रेशन में नहीं आती या परेशान नहीं होती, वो चीज़ों को हैंडल करना जानती है। लेकिन इस बात को पकड़ के रजब ने वीडियो बनाई और इनडायरेक्टली कहना शुरू हो गया कि जब से तुम्हारी बहन मेरी ज़िंदगी में आई है मेरे पे केस ही केस होना शुरू हो गए हैं। यही रजब था जब इसका निकाह हुआ था और ये चैनल पे आया था, निकाह हुआ, चैनल पे आया और वायरल हो गया। तो ये अभी शादी नहीं हुई थी तो कहता होता था कि मैं बीवी की वजह से ही इतना मकाम पे आया हूँ, मेरा निकाह इतना बरकतों वाला है, जब से मेरी बीवी का नाम मेरे साथ जुड़ा है मैं बहुत अमीर हो गया हूँ, मैं बहुत वायरल हो गया हूँ, मुझे बहुत कामयाबियाँ मिली हैं। और आज ये बंदा इनडायरेक्टली बैठ के कहता है कि जब से शादी हुई है मेरे पे केस केस केस, उससे पहले मेरे पे एक भी केस नहीं था। अब यहाँ पे भंड ये है, मुद्दा ये है कि जब एक प्लेटफॉर्म पे आप हैं, आपके हेटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, चाहने वाले ज़्यादा थे, हेटर थोड़े से थे, तो ये बहुत कामयाब जा रहे थे। लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म पे जब चले जाओ आप तो फिर उनके गिफ्टर आपके पास आते हैं गिफ्ट देने के लिए, तो भाई यहाँ पे जंगे लड़ाइयाँ होती हैं। फिर आप वहाँ पे बैठ के पनिशमेंट जो देते हैं पुट्ठी सीधी सी गंदी सी, वो भी फिर रिकॉर्ड हो रही होती हैं, फिर उसको बुनियाद बना के लोग टारगेट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं अपने साले साहब को, जो है वो इकलौता भाई है उसका, ईमान का, उनका वालिद जो है इस दुनिया में नहीं है। बहुत सारी बातें की हैं रजब ने आके लाइव में, बहुत अजीबोगरीब गुस्से वाले तरीके से जो है, और ये भी हिंट दे गया कि रखना होगा तो आना होगा तो आ जाएगी, बैठना होगा तो बैठेगी, नहीं तो ना सही, मतलब डिवोर्स के भी हिंट दिए। अब डिवोर्स के हिंट ये भी दे रहे हैं और इनकी एक वॉइस लीक हुई है, इनका व्हाट्सएप हैक हो चुका है, इंस्टा हैक हो चुका है, वहां पे जो मवाद मिला है इतना सारा, वो बहुत बड़ा मवाद जनाब मिला है मर्दों के साथ, मर्दों की समझो आप वो, और सब कुछ मतलब इनका जो ग्रुप है दोस्तों का, उनकी वीडियोस लीक हुई हैं बगैर कपड़ों के, बगैर उसके। फिर उसमें वॉइस आ रही है एक बंदी की कि देखो तुमने मेरे से वादा किया था कि मैं ईमान को तलाक दे दूंगा, अभी तक तुम तलाक क्यों नहीं दे रहे? तो वो रजब जो है उसे कह रहा है कि देखो अभी वो प्रेग्नेंट है, बच्चा हो जाए उसके बाद देखते हैं, फिर करते हैं, ठीक है। मतलब छोड़ने के पीछे बिहाइंड द कैमरा बातें भी हो रही हैं। और तो और जब से शादी हुई है इन्होंने उनका निकाहनामा जो है, उनके निकाहनामा से, अपने निकाहनामा से मतलब वो जो पेपर कागजात, आईडी कार्ड, पासपोर्ट बनते हैं, वो भी कागजी तौर पे नहीं बनवाए, अभी तक बिल्कुल नहीं बनवाए हुए। इसलिए कि अकेले सफ़र कर रहे हैं, दोस्तों को बुला रहे हैं, इसको बुला उसको बुला, माँ बाप को दुबई बुला लिया, लेकिन बीवी नहीं आई, बीवी को नहीं बुलाया। ये भी चीज़ें सामने आ रही है, उसको मुसलसल इग्नोर किया जा रहा है। और जब वीडियो में वो आती थी तो उसको टोंट भी मारे जाते थे। जब गाड़ी शाड़ी में बिठाया गया था, नई गाड़ी इसने ली थी, तो बेगम को कहता हाँ, तुम्हारी तो टांगे भी नहीं यहाँ तक पहुँचनी, तुम तो इतनी सी हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो बेगम ने कहा आप ज़रा हटें यहाँ से। फिर वो गई फ्रंट सीट पे बैठी, उसने सीट को थोड़ा सा आगे किया और फिर वो जो है गाड़ी वगैरह चला के भी दिखाई और कहा कि देखो मैं बैठ भी सकती हूँ, मेरी टांगें भी पहुँच सकती हैं और मैं गाड़ी भी चला सकती हूँ। फिर उसके बाद भी इनके घर में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। बात ये है कि ठंडा करके खाना। आप अपनी जर्नी बताते हो और कहते हो कि मैं 5,000 के रूम रेंट में रहता था, मेरी माँ सारा दिन कपड़े सिलाई करती होती थी, लेकिन फिर हमारे पास थोड़े से पैसे आए, फिर हमने 15,000 रेंट पे घर लिया था, वो भी दूसरी मंजिल पे। अम्मा को बड़ा मसला होता था,
یہ چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں. کل ستارہ کے ولاگ میں نے ریویو دیا تھا, اس میں کیا بتایا انہوں نے؟ صبر, شکر, ہمت کرنا اور پرانے دن نہیں بھولنے, عاجزی کے ساتھ رہنا. اتنا پیارا اس بندی نے میسج دیا, میرے دل کو چھو گیا. اور یہ حقیقت ہے, ہم خود بھی اپنے گزرے ہوئے کل کو نہیں بھولتے, جس سے ہمیں ہمت ملی تھی اور ہم نے اس کو برداشت. چھوٹے موٹے آتے ہیں رستے, روڑے, بٹے, پتھر آتے ہیں, ہم ان کو کیسے طے کرتے ہیں؟ کیا اس کو پل بناتے ہیں یا اپنے لیے مشکلات کی دیوار بنا لیتے ہیں؟ یہ ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو کچھ لوگ اس پتھروں کو جو ہے پل بنا لیتے ہیں, صحیح ہے, اور کچھ لوگ اپنے آگے دیوار کھڑی کر دیتے ہیں کہ اور نہ پتھر آ جائے. صحیح ہے, سمجھ آئی نا؟ اب یہاں پہ انہوں نے کیا کیا, جب آپ پہ اتنی تنقید ہو رہی ہے یا کچھ لوگ آپ کو تنقید کا نشانہ کر رہے ہیں یا آپ کو تنگ کر بھی رہے ہیں, کچھ ہیٹر بن گئے ہیں اور ڈبل ہیٹر, کچھ یوٹیوب پہ تھے, کچھ ٹک ٹاک پہ تھے, تو انہوں نے کیا کیا, خود بھی پنگا لینا شروع کر دیا. اب ایک بندے نے ان کا جو واٹس ایپ ہیک کیا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں جناب ریسیو ہوئی ہیں, لڑکیوں کی ایبورشن کی باتیں ہو رہی ہیں, ان کو کہہ رہا ہے تو کروا لے, اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. پھر ان کی اپنی لائیو ویڈیو کال جو ہے وہ بھی کسی لڑکی کے ساتھ غلط حرکت کرتے ہوئے بھی ملی ہے. اچھا جی, کچھ چیزیں جو ہے اے آئی سی بھی بنائی گئی ہیں, وہ جو لڑکی کو کس چیز کرنے والا سین ہے, اس طرح کی وہ جو 2-4 ویڈیو, وہ تو صاف پتہ چل رہا ہے وہ فیک ہے. ریئل اور فیک میں اتنا تو اندازہ ہو جاتا ہے, پتہ ہو جاتا ہے. خیر, اور بھی بہت ساری بڑی بڑی اسٹیٹمنٹ ملی ہیں, بہت ساری مواد بہت سارے ملے ہیں, بہت ساری ان کی اپنی وائسز نکلی ہیں, بہت مطلب ان کی نہاتے ہوئے لڑکوں کی بھی ویڈیوز سامنے منظر عام پہ آئی ہیں. تھوڑا سا لوگوں نے دھندلا کر دیا, لیکن بھائی سارا کچھ بھائی سر عام یہ ہو رہا ہے. تو میں حیران ہوں, کون ہو تم لوگ, کون ہو تم لوگ بھائی؟ اس بیوی کو تو انہوں نے ایک ٹرافی کی طرح سائڈ پہ بنا کے رکھ دیا کہ بس سجا کے رکھ دیا, نام کی بیوی ہے, اس کو بھی کوئی پروٹوکول نہیں دیا جاتا. میں ایک دن ان کا ویڈیو دیکھ رہی اور اچانک جو ہے سو کے اٹھتا ہے اور کہتا ہے ماں کو, ماں وہ ماں نے کہا کہ ایمان بھی آئی ہوئی ہے وہ روم میں اپنے. کہتا ہے اچھا, تو جاتا ہے وہ اپنے روم میں بیٹھی ہوتی. مطلب آپ کو ہوش ہی نہیں ہے بیوی کا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو یہ پتہ ہے میں نے ولاگ بنانا ہے, لوگوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ مستی کرنی ہے, مذاق کرنا ہے, ناچنا ہے, گانا ہے, گھومنا ہے, پھرنا ہے, لیکن آپ اس عورت کو اہمیت ہی نہیں دے رہے. کیا فائدہ اس لڑکی کی زندگی خراب کرنے کا, اور پھر اس کے ہوتے ہوئے اور لڑکیوں سے افیئر. پچھلی بار بھی یہ جب دبئی گئے تھے تو وہاں پہ بھی ان کا کلپ وائرل ہوا تھا, ایک لڑکی کے ساتھ وہ ان کو ریسیو کر کے جا رہی ہیں. کون نئی نویلی دلہن یہ برداشت کرے گی؟ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دے, سب ٹھیک ہو جائے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا جناب. اب اور بھی ان کے اوپر کیسز وغیرہ ہوئے ہیں, کچھ ان کے پرانے بھی جو کلپ وغیرہ ہیں جس میں انہوں نے کچھ بیان دیے ہوئے ہیں آج سے 2 سال پہلے والے بھی, ان کے اوپر بھی جو ہے کارروائیاں وغیرہ ہو رہی ہیں. اور بھی بہت سارے ریٹے ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ جو ہے غلط کاموں میں پڑ گیا ہے, اس کے پیچھے ایجنڈا ہے بہت بڑا, اور یہ جس طریقے سے یہ حرکتیں کر رہا ہے اس میں مطلب وہ الومناٹی ٹائپ کچھ بولا جا رہا ہے کہ بھی وہ بھی ہو سکتے ہیں, یہ ہے وہ ہے, اس طرح سے بہت سارے بیان آ رہے ہیں, بہت سارے. دیکھو ہم تو اس حق میں نہیں ہے کہ بیوی کو طلاق دے, باقی ان کے جو معاملات ہیں وہ یہ ہینڈل کریں, آئیں فیس کریں چیزوں کو. پچھلے دنوں فائرنگ بھی ہوئی, اور اس بندے کو بیٹھ کے پھر ٹیز کرنا نہیں کرنا چاہیے, چیلنج دینا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. پھر اگلوں نے ہیک کر کے سارا ڈیٹا یہاں پہ وائی ٹی پہ, ٹک ٹاک پہ, واٹس ایپ بڑے بڑے چینل جو بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر پھینک رہے ہیں, ڈال رہے ہیں. اور ایسی چیزیں ہیں, شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں بھائی ہیں. آپ ولاگ شروع کرتے ہیں, درود پاک پڑھتے ہوئے شروع کرتے ہیں, اور اندر سے آپ کی یہ چیزیں نکل رہی ہیں, واہیات چیزیں نکل رہی ہیں, واہیات مواد سامنے آیا ہے. اولاد کو خالی روٹی کھلا کے مت بڑا کریں, تربیت بہت ضروری ہے. کئی بار لوگوں نے ان کی والدہ کے اور ان کے اسکرپٹ بھی پکڑے ہیں. اما یہاں پہ رونا ہے, اچھا, اچھے خاصے پہلے کنٹینٹ بنا رہے تھے, صحیح بنا رہے تھے, وہ اوریجنل تھا, لیکن بیچ میں اب جب پیک پہ آ گئے ہیں اماں کی وجہ سے, چلو ٹھیک ہے وائرل بھی ہو گئے, پھر بیوی کی وجہ سے عزت بھی ملی, لیکن پھر وہ چھچور پنتی ختم ہی نہیں ہوئی.
फिर वो जनाब एक गैंग बना के इन्होंने अपना जो है अगले बंदों को टीज करना शुरू हो गया, अरे मैं तेनू ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब देख लो, घर से बेघर भी हुए फिर रहे हैं, अब घर खतरे में है, बीवी के भाई को जो है वार्निंग देना शुरू हो गया ये बंदा, और फिर कहता है तुम मेरी वजह से यहाँ पे वायरल हुए, मेरी वजह से ये हो गया, मेरी वजह से मेरी पब्लिक तुम्हें देख रही है। भाई देख रही है, उसने तुम्हें तो कोई बदतमीजी नहीं की ना, उसने तो आके लोगों के सवालों के जवाब दिए हैं उसके साले ने, और आप उसे टीज कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि केक क्यों काटा तुम लोगों ने। उसकी फैमिली है भाई, उन्होंने सरप्राइज़ दिया, मोहब्बत दी, फिर आप हॉस्पिटल लेके गए हो, मेरी बीवी को फ़ोटो क्यों बनाया। भाई वो उसकी फैमिली है, आपके साथ तो वो नहीं रह रही ना, अब वो अपनी माँ बाप के साथ रह रही है, मतलब भाई और अम्मी के साथ, बहनों के साथ रह रही है, तो वो अगर फ़ोटो ली है तो फिर क्या हुआ। आपके साथ जो वीडियोस हैं वो नहीं पड़ी, वो तो पड़ी हैं, मतलब ये तो नहीं है कि उसका फेस पहली दफ़ा रिवील होना है। और तो और ये भी बातें हो रही हैं कि भाई इनकी जो मशूक़ें हैं, ज़्यादातर ज़ारा का नाम आता है, एक और नाम भी है, पता नहीं क्या नाम है उस लड़की का, मैं सॉरी भूली हुई हूँ, वो भी ये भी है कि भाई वो कहती हैं कि तुम इसके साथ वीडियो ना बनाओ। और फिर इन्होंने बहाना क्या बनाया कि इनमें कॉन्फिडेंस लेवल कम है, इस बंदी में, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं इसको सामने नहीं आने देता। अब उसके सिर्फ हाथ वगैरह दिखा दिया हल्का फुल्का, और कभी कभार मुलाकात करता है यार। सबसे पहले प्योरिटी ये थी कि जब आपकी अम्मा कह रही थी कि इसके कागजात बनवा, इसको हनीमून पे ले जा, निकल लो बाहर, तुम अपनी बीवी के साथ कंटेंट बनाओ, लेकिन नहीं, वो छिछोरे दोस्तों के साथ करना। और छिछोरे दोस्तों की जो वीडियोस निकली हैं, जो उनके गंदे ग्रुप निकले हैं, जो उनकी गंदी वीडियोस निकली हैं, अस्तगफिरुल्लाह, इसलिए कहते हैं कि अरूज को ज़वाल है। अब इसके चाहने वाले जो हैं इसको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि इसका बीवी के साथ बिहेवियर, वालिदैन के साथ भी अक्सर इसका बहुत नारवा सलूक होता है, बहुत बुरे तरीके से। वालिद को तो बहुत अजीब से तरीके से ट्रीट करते हैं, वालिदा के ऊपर भी मजाक से हाथ उठा रहे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक और भी बड़े व्लॉगर हैं उनका देख रही थी, उन्होंने लिखा हुआ था रजब भट्ट के दोस्तों की वाहियात और नंगी वीडियोस सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल गई, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। रजब भट्ट भी ना महरम के साथ बदफाली में शामिल, और मियाँ इमरान ने जनाब इनका पर्दा फाश कर दिया, और बड़े बड़े जो हैं शाहिद साहब भी हैं, और बड़े बड़े और भी लोग हैं, उन्होंने भी जो है काफ़ी इनको एक्सपोज किया है। कुछ लोग समझाने की बातें कर रहे हैं कि सुधर जाओ, मत करो लोगों के कहनों पे आके, और अब ब्लेम देना बीवी को कि देखो जी जब से ये मेरी ज़िंदगी में आई है, मुझे जो है वो क्या कहते हैं, मेरे पे केसेस हो रहे हैं, मैं घर नहीं बैठा। आप तो कहते थे निकाह जब से हुआ है मैं उसके बाद ही वायरल हुआ हूँ, उससे पहले भी तो हम लोग थे, लेकिन हम कभी भी इस तरह से अच्छी लाइफ नहीं गुजारी। जब अच्छी लाइफ मिलना शुरू हो गया, जब महीने के आप 2-4 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, जब बिजनेस भी साथ साथ कर रहे हैं, तो आप वही साफ जिंदगी गुजारो ना, छिछोरपंती छोड़ दें। अभी तक इनमें गरूर नहीं गया। मैं इनकी बातें सुन के हैरान परेशान हुई जो इन्होंने स्टेटमेंटें दी हैं। मैं अभी बहुत सारी बातें बोल रही हूँ क्योंकि मैंने जो है अभी काफ़ी सारे पॉइंट लिखे ही नहीं हैं। ये जो मैं तो वो बोल रही हूँ जो अभी देखा है बस। ऐसी वीडियोस, शर्म आती है। तुम लोग कौन हो? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हो और ये हरकतें करते हो मर्दों के साथ, औरतों के साथ। तुम लोग एक्सपोज हो चुके हैं गंदे तरीके से, और ऊपर से सारी दुनिया का गुस्सा जो है आप साले पे निकाल रहे हैं। उसने तो इनकी डिसरिस्पेक्ट की नहीं है, उसने तो उन लोगों को जवाब दिया जो उसकी बहन के बारे में कुछ बोल रहे थे। हो सकता है वो आपकी ही ऑडियंस हो, तो उनको समझाने की बात की है। बाकी तो उसने कोई ऐसी बात नहीं की कि आप उसके ऊपर चढ़ाई करके बदमाशी कर रहे हैं। एक तो घर से भागे हुए हैं, ऊपर से बदमाशी कर रहे हैं, और फिर हिंट दे रहे हैं कि जब से ये मेरी ज़िंदगी में आई है मुझे जो है मुश्किलात का सामना है। ना 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 ना, जब से आपकी ज़िंदगी में टिकटॉक आया है उसके बाद से आपका जवाल शुरू हुआ है, उसके बाद से दुश्मनियाँ बढ़ी हैं, क्योंकि आपने लिए थे पंगे वकीलों से। समझ आ रही है ना? हाँ, उनको टीस भी किया था, उनके साथ पंगे लिए थे, पुट्ठा सीधे बयान दिए थे, पीछे पड़ गए वो लोग। जब से इनकी लाइफ में बीवी नहीं, जब से टिकटॉक आया है उसके बाद से इनकी ज़िंदगी झंड हुई है। इकलौते माँ बाप के बच्चे हो, सुधर जाओ, आजिज़ी अपनाओ, मत करो।
یہ جو چھچوروں کا گینگ بنایا ہوا ہے یہ صحیح نہیں ہے. وقتی طور پہ ٹھیک ہے، اچھا لگتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ صرف آپ نے اٹھنا بیٹھنا بچھونا ان کے ساتھ ہی رکھا ہوا ہے. بیوی کی کوئی نہیں ہے ویلیو، وہ آپ کی وجہ سے آئی ہے، اس کی شادی آپ سے ہوئی ہے. ان کے پٹھے سیدھے بیانوں کے بعد یہ مسئلہ زیادہ خراب ہوتا ہے. اب وہ بندہ بیٹھ کے باہر سے چیلنج کر رہا ہے شہزاد، وہ کہتا ہے پھر اب آؤ فیس کرو، میں تمہیں سمجھا رہا تھا، بتا رہا تھا، لیکن تم نہیں سمجھ رہے تھے. اس نے سارا کچھ بیٹھ کے جناب اس کا ریویل کر دیا ہے، سارا کچھ. کہتے تیری عورتوں کی کالنگ ختم نہیں ہو رہی. سہیلیاں جو بنائی ہوئی ہیں انہوں نے، پینے پلانے والی ویڈیو سے باہر آئی ہیں، ہر طرح کی ویڈیوز آئی پڑی ہیں باہر. دیکھ کے ہی بندہ حیران پریشان. جب پتہ ہو نا کہ ہماری اتنی دشمنیاں چل رہی ہیں اور یہ آج کل یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں ہیکنگ چیکنگ والی، تو آپ یہ مواد رکھیں ہی نا یہاں پہ. لیکن انہوں نے سجا سجا کے رکھا اور سارا کچھ اس بندے نے نکال لیا، انسٹا سے بھی اور اس سے بھی. اور وہ کہتا ہے اب میں یہ اداروں میں دوں گا، اب پھر اور فیس کرو. اور پھر یہ ایمان کے اوپر بلیم ڈال رہا ہے کہ جب سے وہ آئی ہے، نہ جب سے ٹک ٹاک آیا آپ کی لائف میں، اس ٹائم سے زیادہ پیسے کی چاہت نے آپ کو اندھا کر دیا ہے. بیوی کے ابھی تک کاغذات نہیں بنوائے، بیوی پریگنٹ ہے، اس کو مزید وہاں سے بیٹھ کے ٹارچر کر رہا ہے. کہتا ہے یہ تو جو کیک شیک ہے 30 جولائی کو ایمان کی برتھ ڈے ہے، تو آپ نے 2-3 دن پہلے کیوں مطلب کیک کاٹا ہے؟ مطلب یہ میرا کنٹینٹ تھا، میں اسے سرپرائز دیتا. آپ دیکھ لیتے ہیں بھائی آپ نے کیا سرپرائز دیا اسے، کون سا دیا ہے. لیکن بھائی اندر سے گھر ٹوٹنے کی باتیں ہو چکی ہیں. ایک عورت مسلسل اس کو کہہ رہی ہے اپنی بیوی کو ڈیورس دو، اور تم نے میرے سے وعدہ کیا تھا. اب یہ کہتا ہے اسے بچہ ہونے والا ہے، وہ ہو جائے پھر دیکھتے ہیں. مطلب اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ سارا کچھ تمہارا سامنے آ گیا ہے، بالکل بغیر کپڑوں کے آ گئے ہو تم سامنے. اس کے باوجود بھی اگر وہ بندی آپ کو اپنائے گی اور پھر بھی عزت دے گی، یہ اس کی بہت بڑی شاباش ہے، بہت بڑی ہمت ہے. اور تم پراپر اسے ٹائم بھی نہیں دیتے. ڈکی کو دیکھا ہے، 1000 خراب صحیح، 1000 برا صحیح، کافی ساری چیزیں اس کی نہیں ہیں ہم لوگوں کو پسند، آڈینس کو، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ بھائی اپنی بیوی کو بڑی اہمیت دیتا ہے. یہ بندہ وہ تھا چھچورا، لڑکوں کے ساتھ دوستیاں، گیمنگ، یہ وہ اس طرح کا، اس مزاج کا لڑکا تھا یہ ڈکی. لیکن جب سے شادی ہوئی ہے بیوی کو ساتھ رکھتا ہے. جہاں پہ بھی گیا بیوی کے کاغذات، بیوی کی چیزیں ساری پراپر اس نے اپنی بنا کے رکھی ہوئی ہیں. بیوی کے ساتھ ہی جانا ہے، اس کو اتنی اہمیت دیتا ہے، اس کو اسپیشل فیل کرواتا ہے. بیوی کو پرس پسند آ گیا 15 لاکھ روپے کا، 15.5 لاکھ کا لے دیا اسی ٹائم، کھڑے کھڑے لے کے دیا. بعد میں بیوی نے کہا بھی صحیح چلو کوئی نہیں، رہنے دو. کہتا نہیں، تمہیں پسند آیا نا، میں نے تمہیں لے کے ہی دینا ہے. جہاں جاتا ہے بیوی کو لے کے جاتا ہے. حالانکہ ڈکی کا کنٹینٹ بھی دوست ہی ہیں، لیکن وہ بیوی کو ہر حال میں اہمیت دیتا ہے. دنیا گھما دی ہے. تمہارے پیسے کو کیا لینا دینا ایمان کا؟ کیا کرے گی تمہارے پیسے کو وہ، جس کا تم نے اسے کوئی فائدہ پھوٹی کوڑی کا بھی نہیں دیا؟ ایک فائدہ تو دے نا بیوی کو. کوئی فائدہ نہیں دیا. نہ اسے عمرے پہ لے کے گیا، نہ اس کو کہیں دبئی تک لے کے گیا، نہ گھمایا نہ پھرایا، باہر خود انجوائے کر رہا ہے. اور کیمرہ کے سامنے آ کے کہتے دیکھیں نہیں میں مشکل حالات میں ہوں. کوئی نہیں بھائی، ان کی ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں، وہاں کی بھی، یہاں کی بھی، وہاں کی بھی، وہاں کی بھی، ہر جگہ کی. نہاتے ہوئے دوستوں کی ویڈیو بنانا، یار بیڈ پہ جو حرکتیں تم لوگ کر رہے ہو، شیم آن یو، شرم آئی ہے یہ چیزیں دیکھ کے. تو اس لیے کہتے ہیں نا اپنے اچھے ٹائم کو کیسے سنبھالنا ہے، یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. شکر گزاری کرنا سیکھو، عاجزی سیکھو. ابھی بھی بیٹھ کے وہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کو نا مطلب اوکھے سخت مزاجی سے باتیں کر رہا ہے، دھمکا رہا ہے. مت کرے، یہ غرور اچھا نہیں ہے، یہ نہیں ہے اچھا. تو جناب یہ جب سے ٹک ٹاک پہ آئے ہیں اس کے بعد سے ان کا زوال شروع ہو چکا تھا، شروع ہو چکا ہے جب سے. اور پھر گھر کے اوپر ڈیلی میٹ اپ رکھنا کون بے وقوف رکھتا ہے؟ خیر تو ہے، آپ نے اپنے آپ کو امیتابھ بچن اور شاہ رخ خان بنا دیے. خیر تو ہے، ان میں اور آپ نے بہت زمین آسمان کا فرق ہے، ان کے بیہیویئر میں اور ان میں اور آپ میں.
देखें जी, मैं शाउट आउट देता देता लड़ पड़ता था। उज़्मा के साथ क्या किया था, स्ट्रॉन्ग उज़्मा के साथ क्या बिहेवियर था इनका, रिकॉर्ड हो गया था ना। उस बंदी ने बहुत उसकी आहें निकली थी कि मैं इसके घर गई हूँ, मुझे इस तरह से इन्होंने ट्रीट किया है। या तो आप बिल्कुल मिलते ना हो लोगों को, फिर तो चलो ठीक है, और मैं वहाँ गई खड़ी हूँ, आप कहते हो मैं इसको जानता भी नहीं हूँ। अरे भाई, मैं आपसे बहुत पहले की हूँ यूट्यूब पे, मुझे सब जानते हैं, सिर्फ आप नहीं जानते। फ़ाद मुस्तफ़ा के बारे में कहा, कौन फ़ाद मुस्तफ़ा, मैं तो नहीं जानता। बच्चा बच्चा पाकिस्तान का जानता है उसे। लेकिन ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए, ऐसा ऐसा गरूर, कहते हैं गरूर फिर ले डूबता है। तो भाई इन्हें टिकटॉक पैसा ले डूबा है, और ये अब इल्ज़ाम लगा रहा है किस पे, ईमान पे, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि जब से ये मेरी ज़िंदगी में आई है, मेरे पे एक पहले पर्चा नहीं था, ज़िंदगी में एक पर्चा नहीं था, अब पर्चे हुए हैं। इसलिए हुए हैं क्योंकि भाई आप गलत जगह पे चले गए। आप अपनी शोहरत को एक बैलेंस की तरह लेके चलते, बैलेंस की तरह आजिज़ी तो अपनाएं। कोई बंदा आ जाए, उसको इतना सख्त लहजे से बोलना, इतना सख्त लहजे से ट्रीट करना, या अपने आप को खुद ये बंदा दावत दे रहा है जलालत की तरफ, और लोग जलील कर रहे हैं। इनके अपने सब्सक्राइबर इनको छोड़ के जा रहे हैं, इनसे जो है बहुत ज़्यादा खफा हैं। सिर्फ लड़के या फिर बाहर की चोरी छुपी लड़कियां जो रखी हुई थी वो भी सारी एक्सपोज हो गई, इनकी वीडियोस सारी आ चुकी हैं, भरे पड़े हैं लोगों के व्हाट्सअप, भरे पड़े हैं इंस्टा, भरे पड़े हैं टिकटॉक, भरे पड़े हैं यूट्यूब, हर चीज़ इनकी बाहर आ चुकी है। और ये बैठ के वहाँ पे अपने साले और वाइफ को जो है ब्लेम कर रहे हैं। तो इतना जो है ख़तरनाक इन लोगों के लिए हो सकता है, यकीन माने कि ये लोग अपनी तबाही के खुद ज़िम्मेदार हैं। आजिज़ी नहीं भूलनी चाहिए थी, अपने से बड़े लोगों को नहीं पकड़ना चाहिए था। भाई पूरे रहो, तरतीब से रहो, ज़िंदगी को तरतीब दे के चलो। शादी की है ठीक है, उसको भी टाइम दो भाई। बीवी के सामने वो पूरा एक लेके निकल लेते हो ससुराल में, बंदे 4 5 8 10 लेके खड़ा हो जाता था पहले ही दिन बीवी को छोड़ आया। तुम जितना पीछे उसको भगाओगे, दूर करोगे, उतना तुम पे मुसीबतें आएंगी, ये याद रखना। बहुत दुख हुआ है ये सारा कुछ देख के, इनकी वीडियोस, इनकी वॉइसें, इनके जो चीज़ें बाहर सामने आई हैं, इतना तकलीफ़ हुई है कि यार ये कौन लोग हैं जो इस तरह से जो है अपने दुश्मन आप बन चुके हैं। कंपेयर करें अगर ढकी वगैरह से, यकीन माने वो बंदा ना अपनी बीवी को बड़ी अहमियत देता है, यकीन माने। वो माँ को इधर से पकड़ ऐसे नहीं करता, और ना बाप को, बड़े सब्र तहम्मुल के साथ। थोड़े व्यूज़ ले रहा है, बहुत अच्छे ले रहा है, आगे जाने की चाहत ने ना इन्हें ले डूबा है। ये जो रजब ने बहुत गलतियां की हैं, बहुत गलत किया है। अब देखते हैं जी आगे क्या होता है, क्योंकि इनके अब दुश्मन हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, और ये उन्हीं को बैठ के मज़ीद और टीज़ करता है, और ज़्यादा प्राउड के साथ बातें करना, गरूर के साथ बातें करना, फिर यही होता है हाल जनाब। आगे इनसे भी बड़े धनत्तर बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हैं। खैर, इसके साथ ही नाजरीन अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।